जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआईज हैं, एफआईआईज हैं, वो तो अपना पैसा निकाल रहे हैं, आप लोग पैसा डाल रहे हो, और सिर्फ डाल नहीं रहे हो, अच्छे से डालो। फ्यूचर में एसआईपी इन्वेस्टर्स को एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलेगा। स्टॉक के प्राइसेस कुछ बहुत ज्यादा हाइपर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, ये बहुत सारे गिरे हुए हैं कि ये शायद एसआईपी इन्वेस्टर्स गलत कर रहे हैं, नहीं डालना चाहिए। दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट गिरा था ना, तब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप इस समय पीछे हट जाते, इस समय अगर आप एसआईपी रोक देते, ऐसे किसी की बात सुन के मार्केट गिर रहा है, सब लोग एसआईपी से पैसा निकाल रहे हैं, मत डालो एसआईपी में पैसा, ऐसा कुछ हरकत सुन करके करके आप इस समय पैसा नहीं डालते। आपका एवरेज प्राइस। संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो डाला है जिसमें एक ऐसी बात इन्होंने कही है कि उस बात को सुन के अगर एसआईपी इन्वेस्टर्स ने फॉलो कर लिया तो एसआईपी इन्वेस्टर्स का भयंकर नुकसान होने वाला है। अब मैं इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, ये बड़े महान इंसान है, सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छी इकोनॉमी की समझ रखते हैं, पूरा इनका वीडियो बहुत अच्छा है। बस एक ऐसी लाइन, हो सकता है फ्लो में बोल गया हूं, ये भी हो सकता है, आदमी हो सकता है बोलना कुछ और चाह रहा हो, मुंह से कुछ और हो गया हो, ये भी हो सकता है। पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आवाज कम भी आए तो कोई भी टेंशन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआईज हैं, एफआईआईज हैं, वो तो अपना पैसा निकाल रहे हैं, आप लोग पैसा डाल रहे हो, और सिर्फ डाल नहीं रहे हो, अच्छे से डालो। चलो आगे, ये आईपीओ वाली बात बोल रहे हैं, तो आईपीओ वाली बात वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एसआईपी वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। अब एसआईपी वाली बात क्या थी जरा समझो, इनकी बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने ये बोला, जो दिसंबर का रिपोर्ट आया है उसमें एसआईपी इनफ्लो हाईएस्ट रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में एसआईपी के जरिए लोगों ने पैसा डाला है। और जिस तरीके से ये लाइन बोलने के बाद ये मुस्कुरा दिए, हंस दिए, ऐसा लगता है, अब इनका इंटेंशन क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगा कि ये शायद एसआईपी इन्वेस्टर्स गलत कर रहे हैं, नहीं डालना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। आपको भी लग सकता है या कुछ और भी लग सकता है, बताना। ठीक है, तो अब उससे नुकसान क्या होता है सर, समझो। एसआईपी इन्वेस्टर्स रोक सकते हैं, एज इनके पास ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लोग इनको फॉलो करते हैं, बात मानते हैं। एसआईपी रोक सकते हैं क्योंकि इनकी बात से ये मैसेज जा रहा है कि एसआईपी इन्वेस्टर्स गलत जा रहे हैं। मैसेज जा रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि इनकी मनसा मुझे नहीं पता, इनके बात से, इनकी लाइन से और के हंस देने से ऐसा मुझे लग रहा है। आपको कुछ और लग रहा है तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर में एसआईपी इन्वेस्टर्स को एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलेगा। आप समझो सर, एफआईआईज जो पैसा डालते हैं ना अपने स्टॉक मार्केट में, उनका इंटेंशन क्या होता है, और हम जो एसआईपी के जरिए पैसा डालते हैं उसका इंटेंशन क्या होता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एफआईआईज किसी और वजह से इंडियन मार्केट में आते हैं, हम एसआईपी इन्वेस्टर्स किसी और वजह से जाते हैं, हम दोनों का वजह अलग है, समझाता हूं मैं डिटेल में। लेकिन एसआईपी ना रोक देना, इनकी ये बात सुनकर के, क्यों नहीं रोक देना, ये बात सुनो पहले। सर, आप किसी दुकान में तब जाना पसंद करोगे जब कपड़े का प्राइस नॉर्मल प्राइस पे हो, या फिर कपड़े का प्राइस सेल पे चल रहा हो? जब सेल पे चल रहा हो तब जाना चाहोगे ना। अभी देखो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब चल रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, ये बात तो समझ में आ रहा है कि अभी स्टॉक के प्राइसेस कुछ बहुत ज्यादा हाइपर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, ये बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो जब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि शेयर्स के प्राइस अभी शायद हो सकता है डिस्काउंट पे चल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये मैं कतई नहीं कह रहा कि ये सबसे नीचे का प्राइस है, इसके बाद हो सकता है कि मार्केट और गिरे और सस्ता हो जाए, लेकिन इस बात को जानता कौन है? कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा। एसआईपी इन्वेस्टर्स का काम होता है लगातार डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करते रहना, क्योंकि उनको एवरेजिंग का फायदा उठाना है। एवरेजिंग का फायदा क्या होता है? मान लो जनवरी में आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, एसआईपी का यूनिट खरीद रहे हो, 100 रुपए का एक यूनिट है मान लो जनवरी में, और आप 50 यूनिट खरीदते हो जिसके लिए आपको 5,000 रुपए लगता है। ठीक है, आपने 5,000 रुपए की एसआईपी करी, आपका 50 यूनिट आ गया, क्योंकि उस वक्त एक यूनिट की कीमत 100 रुपए थी। उसके बाद क्या होता है कि मार्च में मार्केट गिर जाता है, एक यूनिट की कीमत 80 रुपए हो जाती है। अब जब मार्च में फिर से आप 5,000 रुपए डालते हो तो इस बार आपको 62 यूनिट मिलता है। जनवरी में सिर्फ 50 यूनिट खरीदा गया था, लेकिन इस बार 62 यूनिट खरीदा गया आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि पैसे कम हो गए थे यूनिट के। उसके बाद जून में क्या होता है, मार्केट रिकवर कर जाता है, फिर 100 रुपए का एक यूनिट हो जाता है। इस बार जून में जब आप फिर से 5,000 रुपए डालते हो तो आपके 50 यूनिट ही खरीदाते हैं, क्योंकि मार्केट रिकवर कर चुका है। अब जरा देखो, मैक्सिमम टाइम पे यहां पर प्राइस 100 रुपए रहा यूनिट का। अगर हम 3 बार की बात करें तो 3 बार में 2 बार प्राइस 100 रुपए रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपका जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस पड़ा 92 रुपए पर यूनिट। जब प्राइस 100 था,
इन तीनों को मिला के आपका एवरेज प्राइस पड़ गया 92 रुपए पर यूनिट। अब 92 रुपए पर यूनिट क्यों पड़ा? जब मार्केट गिरा था ना, तब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप इस समय पीछे हट जाते, इस समय अगर आप एसआईपी रोक देते, ऐसे किसी की बात सुन के मार्केट गिर रहा है, सब लोग एसआईपी से पैसा निकाल रहे हैं, मत डालो एसआईपी में पैसा, ऐसा कुछ हरकत सुन करके करके आप इस समय पैसा नहीं डालते, आपका एवरेज प्राइस 100 रुपए पर यूनिट होता। यानी कि आपको सस्ते यूनिट खरीदने का मौका मिला ही नहीं, ये समझ लो। तो क्या आपको एसआईपी रोकना चाहिए? इसे में बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए सर। एसआईपी का पर्पस ही है आपको एवरेज आउट करना है। अब समझो ये बात, अगर मार्केट गिराते टाइम आपने एसआईपी बंद कर दी होती तो वो एक्स्ट्रा 12.5 यूनिट आप मिस कर गए होते। आप समझो भैया, एसआईपी कंटिन्यू रखना क्यों जरूरी है? कुछ कारण। सबसे पहले रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद मार्केट टाइमिंग इम्पॉसिबल है। देखो, दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब गिरेगा कब उठेगा, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं का कोई नहीं। ऐसे में एक एसआईपी इन्वेस्टर्स को अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन, उस पर ध्यान देनी चाहिए। मार्केट कैसा भी चल रहा हो, उसको लगातार इन्वेस्टमेंट अपना मंथली जो वो कर रहा है उसको करते रहना है। ये एक अच्छा एसआईपी इन्वेस्टर्स की पहचान है। एसआईपी बंद करके अगर आप मार्केट रिकवरी मिस कर दिए तो भैया सिग्निफिकेंट रिटर्न्स गवा दोगे, क्योंकि असली रिटर्न्स आपको तब मिलेगा। सोच के देखो ना, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे एसआईपी कंटिन्यू रखा होगा, कोरोना के टाइम पे मार्केट में पैसे डाले होंगे, आज वो ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, या जिन्होंने कोरोना के बाद जो रिकवरी हो गई उस समय पैसे डाले होंगे, ज्यादा पैसे कौन कमाएगा? जिसने कोरोना में डाले होंगे। तो समझे भैया, ये तो एसआईपी बंद करने का समय नहीं है, ये चालू रखने का है और लगातार रखने का है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पावर, तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पावर भैया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 7 से 10 साल का है या उससे भी ज्यादा का है, तो शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी आपके लिए मैटर नहीं करती। शॉर्ट टर्म में दिन दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किस पे बम गिरा रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वाले हो। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्ट्रांग सपोर्ट। पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को स्ट्रांग सपोर्ट दिया है। इंडियन मार्केट अब पहले से ज्यादा डोमेस्टिक मनी पर डिपेंडेंट है, जो एफआईआई आउटफ्लो के इंपैक्ट को कुशन कर सकता है। मतलब एफआईआईस लगातार निकल के जा रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन साथ में अगर आप डेटा देखो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार पैसा डाल करके मार्केट को बैलेंस किए हुए हैं, जो क्रैश से बचाता है। इंडियन इकोनॉमी का सॉलिड फंडामेंटल्स है भैया। आप जीडीपी की ग्रोथ देख लो, हम लोग जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ चुके हैं, टॉप 4 में आ चुके हैं। जब जीडीपी ग्रो कर रही है, देश ग्रो कर रहा है, तो हम कैसे मान लें कि देश हमारा आगे चल के ग्रो नहीं करेगा? तो जब हमको पता है कि देश हमारा आगे चल के ग्रो होने वाला है, तो हम पैसा भी डालेंगे कि रोक देंगे? डालेंगे ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना, क्योंकि महेश्वरी जी को बहुत सारे लोग देखते हैं, उनकी बात सुन करके लोग अपना एसआईपी ना खराब कर ले, अपना नुकसान ना खराब कर ले, इसलिए मैंने सोचा ये बात जरूर रखूं। अब ये वीडियो हो सकता है देख करके उनको बुरा लगे ना लगे, भैया उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका भला सोचना मेरी नीयत थी, इसलिए मैंने कर दिया। हालांकि आदमी वो बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी आदमी है, बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूं उनको, बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं उनसे। लेकिन बस ये लाइन थोड़ी मुझे अजीब लगी, तो इसका क्लैरिफिकेशन मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है भैया, देखो मेरा कोई फायदा नहीं, आप एसआईपी बंद करो चालू करो, उससे मेरे को क्या मिलने वाला? आपने मुझे पैसे थोड़ी दिए हैं, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आप एसआईपी बंद करो चालू रहो, मुझे क्या फायदा? लेकिन मेरा इंटेंट सिर्फ इतना है कि मैं आपको कम से कम सही जानकारी दे दूं भैया, आपको नुकसान होने से बचा लूं। ठीक है, चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही।